उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी। वे शापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोकलाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुखों में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जीवा के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ्य लोगों के घर में नौकरी खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहजी सादगी आई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उड़ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई तोड़ नहीं सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई है।
वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य में लगा देगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई निराले व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुध भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू किया तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जशोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पार्ट है और इस ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगे। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह समझाती थी कि सभी को बहुत हर्ष होता था। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिनी प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बने, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए, मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी
वे शापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोकलाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुखों में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जीवा के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ़े लोगों के घर में नौकरी खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहजी सादगी आई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उड़ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई तोड़ नहीं सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई है। वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी।
वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य में लगा देगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई निराले व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुध भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू किया तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जशोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पार्ट है और इस ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सत्ययुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगे। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह समझाती थी कि सभी को बहुत हर्ष होता था। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिनी प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए, मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, पांच विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए।